मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके उसके लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। यदि आप मेरी इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे आशीष प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह। मतलब यह देगा मतलब लिखा हुआ, मतलब यहाँ परमेश्वर बोलता है कि वो दिया होगा। क्यों दिया होगा? उसका दोस्त है इसी कारण दिया नहीं है, लेकिन वो लज्जा छोड़ करके उस चीजों को मांगा, इसी कारण उन्होंने दिया। यदि हम आज भी देखो हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या सोचते हैं? कोई कोई जिसको पास कुछ भी नहीं है वो चर्च में आकर कोई सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मांग रहा हूँ, इतना दिन से मांग रहा हूँ, इतना दिन से कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा समस्या है, मेरा समस्या इतना दूर से इतना दिन से हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, या तो इसको उत्तर मिल ही नहीं रहा है या ठीक हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलता है कि उस दोस्त का, उस मित्र का मन बदल सकता है। किसका मन बदल सकता है? बार बार आने के कारण, बार बार बोलने के कारण और लज्जा छोड़ करके उसके पास आने के कारण उसको सब कुछ उतना जितना बोलना था उतना मिल सकता है, तब बोलता है। और हम यहाँ पे उसके बारे में देख रहे थे, 18 अध्याय में लिखा है लूका सुसमाचार में, एक अन्यायी अधर्मी व्यक्ति न तो परमेश्वर से डरता है न किसी मनुष्य से डरता है, लेकिन एक विधवा बार बार आकर के उससे मांगती है कि मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। उससे वो तंग होकर के उसका मन सोचा कि ये इसका न्याय क्यों ना चुका दूं, क्योंकि रात दिन आकर के मुझे तंग करती है, तो इससे अच्छा है कि इनका काम कर ही देता हूं। आप जब अन्यायी अधर्मी व्यक्ति है, कुछ भी नहीं डरता, किसी नहीं डरता, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर से भी नहीं डरता, फिर भी उसका मन ऐसा सोच सकता है, तब यहोवा परमेश्वर बोलता है तो मेरे पास आने वालों को मैं, रात दिन मेरे पास आने वालों का न्याय मैं क्यों ना करूंगा। यहाँ पे लिखा, विषय लिखा हुआ है, यदि हम आज तक परेशानी में हैं, संकट में, मुसीबत में, जो हमारा काम नहीं बन रहा है, लेकिन हम उन सब चीज़ को भूल करके, यदि हम लज्जा को छोड़ करके उस चीज़ को हम मांगते रहेंगे, हम बोलेंगे इतना दिन तो मांगे हमको मिला नहीं, तो हम अब मांगना छोड़ देते। कई बार एक परमेश्वर के दास जी बोल रहे थे, एक स्त्री थी, उन्होंने कुछ प्रार्थना विषय मांगे थे, मतलब कुछ प्रार्थना विषय मांगी थी, और उन्होंने 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना जब भी होगा प्रार्थना करके मांगे। उसके बाद सोची कि ये नहीं होगा बोल करके उसको मांगना छोड़ दे। एक दिन परमेश्वर दास आकर के उस बहन के लिए प्रार्थना करता है, बोलता है जिस विषय की मांगते थे, बोलता है कि तूने एक प्रार्थना विषय मांगी थी यहाँ परमेश्वर से, लेकिन उसको तू प्रार्थना करने के लिए छोड़ दे। मतलब यहाँ परमेश्वर उसको देने ही वाला था, वो मिलने ही वाला था कि तू प्रार्थना को करना छोड़ दी, तो वो नहीं मिल पाया। मतलब वो इसलिए जानती है। वैसे ही हमारा प्रार्थना का उत्तर कैसा होता है, क्योंकि अब परमेश्वर बोलता है तो अपने परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उचित समय में तुम्हें देगा। हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको रात दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है प्रार्थना करना। लेकिन देगा कब यहोवा परमेश्वर? जब उसका उचित समय आएगा। समय आएगा तो सब कुछ वो उसको प्रार्थना का उत्तर देगा। इसी कारण तो वचन बोलता है कि तू प्रार्थना किया तो उस पर प्रतीति कर लिए कि वो मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लिखा है। हो गया उनका लिखा नहीं, लिखा है वहां पे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, उस पर विश्वास करना है। जैसे हम इब्रानियों 11:1 बोलता है, विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम जिस विषय का मांग रहे हैं वो नहीं मिला है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? विश्वास कर लेना है कि क्योंकि विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय है। हम यदि बीमार हैं तो हम प्रार्थना कर किए हैं तो उस पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो उसका उत्तर मिल गया है। क्योंकि आप यहाँ पर यह भी बोलता है कि जैसा 59 में कि मेरा कान ऐसा बहरा नहीं है कि मैं सुन न सकूं, या मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें छूकर अनुग्रह छुटकारा दे सकूं, अनुग्रह निदान दे सकूं। ऐसे कर सकता हूं, ऐसा बोल लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? विश्वास कर लेना चाहिए कि हम जिस विषय के लिए मांगे उसका उत्तर मिल गया। इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब अन्याय अधर्मी का मन बदल सकता है, जब एक सहेली का बार बार उसके पास आने से उसका मन बदल सकता है, तब यहोवा परमेश्वर बोलता है
कि तुम मेरे पास आने वालों को मैं क्यों ना दूंगा। यहाँ पे लिखा है, देखो नाम लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। भाई दिया जाएगा लिखा गया, दिया मांगो तो मिल गया इसने लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। खोला गया नहीं लिखा, तुरंत खुल गया इसलिए लिखा, खोला जाएगा तुम लोगों के लिए। कब मांगते रहोगे तब खोला जाएगा, ढूंढते रहेंगे तब पाएंगे, खटखटाते रहेंगे तब हमारे लिए खोला जाएगा। एक दिन हम खोले, प्रार्थना किए, हमारा उत्तर नहीं मिला तो हम निराश हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं यदि हम पेड़ लगाए हैं तो पेड़ का फल हमको आने के लिए कितना समय लगेगा। यदि छोटा पेड़ है, 1 साल का पौधा है, तो उसके लिए भी 3 महीने लगता है, पकने के लिए 3 महीने तक आता है। हम सोचते हैं कि आज प्रार्थना किए तो हमारा उत्तर आज ही आ जाएगा, ऐसा किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। यदि हम बड़ा पेड़ चाहिए, यदि आम का पेड़ है तो आम का पेड़ के लिए हमको कम से कम 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम आम लगाए हैं, बढ़ रहा है, तो हमको विश्वास है कि वो फल लाएगा है। हमको ऐसा करना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है कि मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा लिखता है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है उसे पाता ही है, ऐसा लिखा हुआ है। जो खटखटाता है उसके लिए खोला ही जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे लिखता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता है कि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। यदि हम कोई भी निर्दयी पिता भी हो तो फिर भी अपने पुत्र के लिए यदि क्या मांगता है, रोटी मांगता है, तो कोई पत्थर ऐसे देगा ही नहीं, ऐसा परीक्षा से लिखा हुआ है। और कोई भी पिता ऐसे कर ही नहीं सकता। अब मछली मांगे तो उस मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो अंडा के बदले बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, हम जानते सभी मानव जाति पापी हैं, क्योंकि पाप भी सभी पाप ही हैं, फिर भी हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारा बच्चे लोग को हम अच्छे वस्तु देंगे, कभी उनको निराश नहीं करते, कभी उनको दुख नहीं देते। भले आपका बात माने या ना माने, फिर भी अपना बेटा ही मानते, सब कुछ वही है ऐसे मानते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ परमेश्वर बोलता है कि तुम ऐसे बुरा होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा, अपने मांगने वालों को चंगाई क्यों नहीं दूंगा, अपने मांगने वालों को छुटकारा क्यों नहीं दूंगा, अपने मांगने वालों को हर जरूरतों को क्यों ना पूरा करूंगा। इसके कारण तो वहाँ बोलता है कि मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है, हम दुख में हैं तो हम क्या करते हैं, दुखी हैं तो हम दुखी में चिंता करते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हम प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद उस पर विश्वास कर लिए, प्रार्थना किए तो हमको मान लेना चाहिए कि हम प्रार्थना किए, और उस प्रार्थना करने के बाद छोड़ दो। यहाँ परमेश्वर के हाथ में वो उचित समय आएगा, उसका चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनुग्रह देगा। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, वचन के अनुसार पवित्रता में चल रहे हैं, तो विश्वास कर लो। यदि हमारा उत्तर नहीं भी समय मिल रहा है, तब भी रोमियो पत्री 8:28 में बोलता है, तो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। यदि हम बोले कि आज हमारा उत्तर प्रार्थना उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमको विश्वास करना चाहिए, ऐसा आदत बनाना चाहिए कि हमारा प्रार्थना का उत्तर वो मिल गया, क्योंकि हमारे लिए भलाई ही लिखा हुआ है। यदि आज नहीं मिल रहा है, उसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना होगा आने वाला दिन में, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला होगा, हम लोगों को मिलने वाला, सभी को मिलने वाला होगा। इसलिए हम उस पर विश्वास करना चाहिए कि हमको मिलेगा ही, भले लेट हो रहा है लेकिन मिलेगा ही। हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, एलीशिबा और जाकस बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका विश्वास था एक दिन देगा। अब्राहम को, हम सारा को देखते हैं, उनको यहोवा परमेश्वर वायदा किया था मिलेगा, वो मिला ही। ऐसे हमारा परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा बोलने वाला परमेश्वर है, कभी हमको धोखा देगा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने वचन बोल दिया है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो मिलेगा ही, ढूंढो तो पाओगे, तो मिलेगा ही, पाएंगे ही। अब खटखटाओ तो खोला जाएगा लिखा है, तो खटखटाएंगे तो हमारे लिए जरूर खोलेगा ही। एक मित्र के बारे में हम देख रहे हैं, उनका मन बदल सकता है, एक अन्यायी अधर्मी व्यक्ति का मन बदल सकता है। तो यहाँ परमेश्वर भी यहाँ बोल दिया हम लोगों को कि तो मेरे पास रात दिन आने वालों का मैं क्यों ना न्याय करूंगा, मैं उनको उत्तर क्यों ना दूंगा। यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे विश्वास करेंगे और ऐसे हम जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा हमारा मन बन जाएगा कि हम प्रार्थना किए, हमारा उत्तर मिल गया। किसी भी चीज के लिए है, वो
प्रार्थना करके हम उस पर याद करते रहेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना किए, हमारे ऊपर उत्तर मिलने वाला है, उत्तर मिल रहा है, उत्तर आ चुका है बोल करके हम विश्वास करेंगे। तो जैसे तुम हम विश्वास आदत बना देंगे कि उस परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जैसा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे रहा तो उत्तर देगा। यदि हम विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारा उत्तर नहीं देगा तो हम वैसे हमारे लिए नहीं होगा बोलेंगे। यदि बार बार हम अंगीकार करेंगे अपने मुख से तो हमको उद्धार मिलता है, वो छुटकारा मिलता है, वो प्रार्थना का उत्तर हमारे लिए हो जाता है। इस छोटी सी प्रार्थना द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।